श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का तीसरा सोमवार, जो कि सावन के महीने को और भी खास और भी पवित्र बनाता है ना। देखो, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छाएं हैं, बहुत सारी ऐसी मनोकामना है जो अधूरी रह जा रही हैं, तो सावन के तीसरे सोमवार पे पड़ रहा है चंद्र दर्शन और आपको चावल के 7 दाने से छोटा सा उपाय करना है। बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। आपको लेने हैं चावल के 7 दाने। कितने? 7 चावल के दाने लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, है ना। चावल के दाने के साथ में हमें जरूरत है महादेव की सबसे प्रिय चीज, और वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र लेना, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो बेलपत्र आपने लिया है एक, है ना, आपके पास में पीला चंदन हो, आपके पास में लाल चंदन हो, ठीक है ना, कोई सा भी चंदन हो, उस चंदन से जो बेलपत्र का बड़ा पत्ता है, ऐसे लंबी सी लाइन लगाएंगे। पूरे बेलपत्र पे नहीं लगाएंगे चंदन को, आपको उस बेलपत्र पे ऐसे लंबा से ऐसे बेलपत्र पे चंदन लगाना, ठीक। आपके पास में है चावल के 7 दाने। अरे हैं कि नहीं है? आपको उन्हीं 7 दानों को इस तरीके से कुछ बेलपत्र पे आपको 7 के 7 दानों को चिपका देना। जब चिपकाओगे ना, तो आपकी जो बेलपत्र है कुछ इस तरीके से सजी हुई नजर आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। तो आपको फिर इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। जल होगा आपका अपने घर का, और सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आप चाहें तो ये उपाय अपने घर पे कर सकते हैं, आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, ठीक। देखो, मैंने आपको बताया महादेव का पूरा परिवार है, तो जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान शिवलिंग पे यही होता है। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको कुछ इस प्रकार से रखना होगा, ठीक है ना। जिस तरफ आपने चंदन और चावल को चिपकाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, उल्टा आपको समर्पित करना है, और डंडी ऐसे होगी, पत्ती ऐसे होगी, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक लोटा जल है। अब यहां पर जो आपकी मनोकामना हो, चंद्रमौली महादेव, महादेव का बहुत स्पेशल सा नाम है। सावन के सोमवार, साथ ही साथ चंद्र दर्शन पे चंद्रमौली महादेव के नाम से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आप समर्पित कर देंगे, तो आपके जीवन में जो भी मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है वो पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना है। तो पहले उपाय की हमने बातें यहां पे कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में। जैसे ही नंबर आता है काले तिल का, आपके दिमाग में आना चाहिए कि उपाय किसके लिए होगा। कोई भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इस उपाय को करेंगे, ठीक। देखो, यहां पे आपको काला तिल दिख रहा है, गिन करके 21 दाने लेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। 21 गिन करके कितने लोगे? 21 दाने काले तिल के लेंगे। साथ ही साथ यहां पे 2 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको दही मिलती है तो दही ले लो, और दही नहीं मिलती है तो अगर आपके घर में शहद हो तो शहद को भी ले सकते हो। या तो दही लेनी है या शहद, दोनों नहीं लेना, दही या शहद लेंगे, ठीक, थोड़ा सा ले लेना। और उसके बाद में लेकर के पहुंचेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। फिर से आपको वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था। आपके पास में चाहे तो शहद होगा या फिर आपके पास में दही होगा, आपको उससे अच्छे तरीके से लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जितना अच्छा कर सकते हो, जितना ज्यादा कर सकते हो, खूब अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप लेपन कर रहे हो, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम हो, या फिर ऐसे समय जाना जहां पर लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो, इजी वे में आसानी से बैठ के पूजन कर पाओ, ठीक है ना। अच्छे से लेपन करना। लेपन करने के बाद में दही का लेपन आपने कर दिया, उसके दही या फिर शहद का, फिर जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को इसी के ऊपर चिपका देना, ठीक। चिपकाने के बाद में आपके पास में है काला तिल 21 दाने। अरे हैं कि नहीं है? उसी 21 दाने काले तिल को जो व्यक्ति घर में बीमार रहता, परेशान रहता, उसकी बीमारी ही खत्म नहीं हो पा रही, इसी बेलपत्र के ऊपर उन 21 काले तिल को रख देंगे अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिएगा।
और उसके बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो भी व्यक्ति आप पे घर में परेशान है या फिर जो भी व्यक्ति बरसों से बीमार पड़ा है उसकी बीमारी ही खत्म नहीं हो पा रही है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को करना है इस उपाय को। यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बहुत स्पेशल बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा है तीसरा उपाय, और यह उपाय होगा क्रोध को खत्म करने का। जब भी हरा मूंग मैं आपको दिखा दूं आप समझ जाया करो कि उपाय किसके लिए है, क्रोध के लिए, गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन कैसे करना है इस उपाय को, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मूंग के दाने दिख रहे हैं, यहां पे गिनना है आपको कितने मूंग के दाने, 5 मूंग के दाने आपको गिनने होंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा मत लेना। मूंग के दाने लेंगे, साथ ही साथ आपको एक बेलपत लेनी है बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। मूंग के दाने ले लिए 5 और बेलपत ले लिया। साथ ही साथ आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और इस जल के अंदर जो आपने 5 हरे मूंग को लिया है उसको डाल देना, ठीक है ना। हरे मूंग को डालेंगे, बेलपत्र को नहीं डालेंगे, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो अगर आप ये उपाय अपने घर पे कर रहे हो तब तो महादेव के शिवलिंग के पास में करोगे, बट अगर आप महादेव के मंदिर में चले गए हो तो जब मंदिर में जाओगे तो दर्शन किसके हो जाएंगे आपको, नंदी बाबा के। और हमको पता है नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है। अरे होता है कि नहीं होता, होता है। तो जो आपके पास में हरे मूंग के दाने वाला जल है वो आपको समर्पित करना है 6 बार, ठीक है ना। पूरा जल खत्म मत कर देना, नंदी बाबा के उठे पैर पर उस जल को 6 बार में आपको समर्पित करना, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर देना। जो थोड़ा सा जल आपके पास में बचा हुआ है उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और मैंने आपको एक बेलपत दिखाई है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसी बेलपत्र के ऊपर जो बचा हुआ आपके पास में जल है हरे मूंग वाला उसको आपको समर्पित करना है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के। जो व्यक्ति आपके घर में बहुत क्रोध कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा, उसकी गुस्सा खत्म ही नहीं होता, हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, क्रोध करना, ऐसी हैबिट बन गई है। समर्पित करके देख लीजिएगा, यकीन मानिए उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, जो गलत आदतें होंगी, हैबिट होंगी, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की, एक बहुत ही इजी से और बहुत ही आसान से अपने आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के, जो कि आपको करना है, ठीक है ना। देखो पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इसके फायदे हैं कष्ट को दूर करने का ना, कष्ट में ही सारी चीजें आ जाती हैं। कोई अपने हस्बैंड को लेके, कोई अपनी वाइफ को लेके, कोई अपने बच्चों को लेके परेशान है, कोई धन को लेके, बीमारी को लेके, कैसी भी परेशानियां हैं समाप्त होंगी। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से घी, है ना। सभी के घरों में घी होगा, गौ माता का घी लेना 1 चम्मच के आसपास, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक। घी ले लिया, घी के साथ में अगर आपके पास में लाल चंदन हो तो लाल चंदन, रोली हो तो रोली ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा सिंदूर का इस्तेमाल कोई लोग मत करना वरना दोष लगेगा। आप चाहें लाल चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल कर सकते हो। इतना करने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे अपने घर से, ठीक है ना। इस कलश के अंदर कुछ भी मत डालना और सीधा पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे, मैंने आपको बताया है महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान यही होता है। अरे होता है कि नहीं होता। आपके पास में है घी, अरे घी है कि नहीं है। आपको क्या करना है, उस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देना पहले नंबर पे, ठीक। घी का लेपन किया, घी का लेपन करने के बाद में आपके पास में है लाल चंदन का पाउडर, आपको उस पाउडर को फिर इस घी के ऊपर लेपन करना, ठीक है ना। लेपन कर दिया। अब यहां पे लेपन करने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र भी होगी, उस बेलपत्र को इसी घी और लाल चंदन वाले स्थान पे समर्पित करेंगे और उसके बाद में आपके पास में 1 लोटा जल है, आपको आधा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र के ऊपर और आधा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, समस्याएं होंगी, सावन के तीसरे सोमवार पे पड़ रहा है चंद्र दर्शन, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। जो भी जीवन की तकलीफें, समस्याएं आपकी चल रही हैं या चलने वाली होंगी, वो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत स्पेशल तरीके से प्यार से समझाने की। कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।